अच्छा डॉक्टर फरीहा, न्यूली वेड कपल्स के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि वक्फे का तरीका कौन सा है? जी बिल्कुल। बांझपन पे तो हम बहुत बात करते रहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमें इस पे बोलना चाहिए कि जो नया ब्याह था जोड़ा बिल्कुल। होता है, हाँ बिल्कुल। जी, न्यू कपल है तो हमें अव्वल तो लोग ये कई सोच रहे होंगे कि क्यों करना है कंट्रासेप्शन। आपने अपनी फैमिली टाइम से प्लान करनी होती है। ये पहले भी बात की थी कि प्लानिंग के साथ तहत सारा कुछ करें। छोटे से छोटा इवेंट भी प्लान हाँ किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप मेंटली या फाइनेंशियली या किसी भी तरह प्रिपेयर नहीं है तो 6 महीने साल तक पोस्टपोन करना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है ना। तो न्यूली मैरिड कपल के लिए जो बेस्ट तरीक़ेकार है यही है कि बैरियर यूज़ करें। ठीक ठीक है, है। नेचुरल बैरियर का जो तरीक़ेकार है। अगर बैरियर यूज़ करने में मसला है तो उसमें ये एब्सटिनेंस होती है कि भी ठीक है। मतलब उन डेज़ में एब्सटिनेंस है जिसमें मतलब कि उन डेज़ में आप हस्बैंड और वाइफ करीब ही ना रहें जो मैक्सिमम फर्टिलिटी का टाइम है, फर्टिलिटी मैक्सिमम विंडो। फर्टिलिटी का विंडो कौन सा होता फर्टिलिटी है? विंडो में बस करीब नहीं रहेंगे। फर्टिलिटी विंडो वही है कि एक आम लैंग्वेज में, अब ये नहीं कि आपने मैथमेटिकली कोई कैलकुलेशन शुरू कर देनी है। जर्नल एक प्रिंसिपल है कि जैसे ही आप माहवारी से फारिग हुए हैं उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आपके फर्टिलिटी विंडो स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी लड़की का पीरियड साइकिल रेगुलर है, 28 डेज़ का साइकिल है, उसको एग्जैक्ट 28 डेज़ के बाद पीरियड्स आ जाते हैं और मतलब बिल्कुल फिट हैं, तो उनको चांसेस होते हैं कंसीव होने के। और उनके साइकिल का जो दिन बनता है फर्टिलिटी विंडो वो वही बनता है कि पिछले साइकिल से 14 दिन पीछे आ जाए। ठीक है। तो मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर किसी को यकम को माहवारी आती है तो उनका फर्टिलिटी जो टाइम बनता है वो 13-14 के अराउंड बनता है। ठीक है। तो इसी तरह से अपने डेज जो आपके माहवारी के 11th डे से ऑनवर्ड जो 16th डे तक आपका टाइम होता है कंसीव यानी होने कि का। आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, 11वें दिन से 16वें दिन तक जिनका रेगुलर है। जिनका इरेगुलर है फिर वो तो अलग बातें चली जाती है कि उनका एग कब रिलीज होता है या उनको क्या मसाइल है। जिनका साइकिल रेगुलर है उनका 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक, मेंसेस के पहले दिन को पहला दिन आपने काउंट करना है। ठीक है। तो ये बेस्ट तरीक़ेकार होता है। अदरवाइज कॉन्डम यूज़ करें, बैरियर मेथड बिल्कुल बेस्ट है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं। ठीक है। और बाकी जहाँ तक रही बात फेलियर रेट कैसा है इसका? फेलियर रेट बहुत कम है। ठीक है। अनटिल के मतलब वो यही कि अगर वो मटेरियल इतना नाकस है उसका कि वो रप्चर हो जाता है। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर उसमें कोई फेलियर रेट नहीं है। ठीक है। ठीक है और ना। क्या अगर कोई इन मेथड्स को यूज ना करे, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग सजेशन देते कोई हार्मोनल दवाइयां शुरू कर लो बिल्कुल भी या नहीं, कुछ न्यूली रखवा मैरिड लो। को। हाँ हाँ, इसकी ये बताएं कि फर्टिलिटी जो आपका बांझपन हाँ किसी चीज की वजह से अफेक्ट ना हो, वो वाला तरीकेकार बताएं। हाँ बिल्कुल यही वाले जो हमने बोला है बैरियर या फिर एब्सटिनेंस उन फर्टिलिटी डेज में। अगर आप हार्मोन्स या कोई भी इस तरह की दवाइयों की तरफ चले जाएंगे ना तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी ओवरीज को या कुछ ना कुछ हो सकता है कि परमानेंटली हिट कर दें। ठीक है। वैसे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन अगर वो कम कम परसेंटेज भी है, कम भी है, उसका रिस्क हो सकता है वो कम में आप ही आ जाओ। ठीक तो है। आपकी ओवरीज परमानेंटली हिट हो सकती हैं। और अदर उससे हटके भी अगर ओवरीज आपकी हिट नहीं हो रही हैं तो आपको हार्मोनल साइड इफेक्ट दूसरी साइड पे भी जाते हैं। जो ठीक है। हार्मोन्स है ना, जाहिर है उनके लिवर में ब्रेक डाउन है, किडनी में ब्रेक डाउन है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिवर और किडनी को कहीं ना कहीं मुतासिर कर रही होती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मुतासिर कर रही होती हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आपने हार्मोनल टैबलेट को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना न्यूली मैरिड लोगों को। ठीक है। तो इनमें तो यही 2 तरीके कार हैं, ठीक है। मेन तो ये है।